नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनका जन्म और राज्यों के लोक नृत्य, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल हमने एक पेपर डिस्कस किया था BA LLB 2017 ऑनर्स का, जिसमें आया था कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंध रखता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिरजू महाराज हैं वह किससे संबंध रखते हैं, तो अपन को लिखना पड़ेगा कि वह कथक शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले देखते हैं भरतनाट्यम का जन्म कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में ही भरतनाट्यम का जन्म हुआ। और यह कहाँ पर हुआ था, तो अर्काट जिला कहाँ है, ये तमिलनाडु के अर्काट जिले में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। और भरत भूमि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। भरत मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, तो बात हो गई भरतनाट्यम की। अब इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, और सोनल मानसिंह हो गए, और रुक्मणी देवी हो गई, और भी SK सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। देखते हैं अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है, कचिपुड़ी। इसके बारे में, ये आंध्र प्रदेश का है कचिपुड़ी। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वह हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और देखते हैं अगला लोक नृत्य है ओडिसी। और यह शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। और यह किस राज्य से संबंध रखता है, जैसे कि इसका तो नाम से ही स्पष्ट होता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यह नाम से ही स्पष्ट होता है, ओडिसी राज्य से संबंध रखता है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है। तो इसके भी प्रसिद्ध कलाकार हैं संयुक्त पणिग्रही, सोनल मानसिंह ओडिसी लोक नृत्य के भी प्रसिद्ध कलाकार हैं, और भरतनाट्यम के भी। और किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, और भी बहुत से कलाकार हैं। देखते हैं अब अगला लोक नृत्य है कथकली। यह किस राज्य से संबंध रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि कथकली यह किस राज्य से संबंध रखता है, यानी इसका जन्म किस राज्य में हुआ है, तो इसका आंसर है केरल। कथकली केरल का लोक नृत्य है, केरल का। और कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपूंछा जो कि केरल कलामंडलम है। भरतपूंछा स्थित केरल कलामंडलम कथकली का प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान। और कथकली के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें हैं बलतोल नारायण मेनन, और दूसरे हैं उदय शंकर, और तीसरे हैं कृष्ण नायर, और चौथे हैं शांता राव, और पांचवे हैं मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी आदि। ये कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
और अगला लोक नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य, तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर राज्य से संबंध रखता है। तो मणिपुरी, इसका जन्म भी मणिपुर में ही हुआ है। और इसके प्रसिद्ध कुछ कलाकार भी हैं, गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह और झावेरी बहनें और सविता मेहता, कलावती देवी और आदि इसके कलाकार हैं। तो मणिपुरी जो लोक नृत्य है यानी शास्त्रीय नृत्य, वह किस राज्य से संबंध रखता है, तो वह रखता है मणिपुर से। देखते हैं अगला लोक नृत्य क्या है। तो अगला लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला लोक नृत्य क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंध रखता है, मोहिनी अट्टम, तो ये रखता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है मोहिनी अट्टम। और आंध्र प्रदेश के अलावा नहीं, केवल आंध्र प्रदेश से ही यह संबंध रखता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी और श्री देवी, उनका तो देहांत हो गया है, श्री देवी और हेमा मालिनी, यह मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि पूरे भारत में विख्यात हैं। देखते हैं कि अगला कौन सा लोक नृत्य है। अगला लोक नृत्य की बात करेंगे हम, बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है असम का। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। तो बिहू की बात करेंगे तो बिहू में होता है, और यह किसके मतलब क्या कहाँ पर प्रचलित है, तो इसका आंसर है असम के जो कछारी और कचारी जनजातियों के लोग हैं उनमें प्रचलित है। और यह हर 3 वर्ष बाद आयोजित होता है, 3 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष बाद आयोजित होता है बिहू। और एक और है रऊफ। तो रऊफ ये किस राज्य का लोक नृत्य है, रऊफ, तो यह है जम्मू और कश्मीर का। यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें कैसे होता है कि इसमें जो ग्रामीण स्त्रियां रहती हैं वह 2 लाइनों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। तो ये रऊफ है, हो गया जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। देखते हैं अगला लोक नृत्य कौन सा। अगला है गरबा। गरबा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें ये नवरात्रि के टाइम पर होता है, जो 9 दुर्गा लगती हैं उस टाइम पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी के एक छिद्र युक्त घोड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। देखते हैं अगला लोक नृत्य कौन सा है। अगला है कालबेलिया। तो जो कालबेलिया लोक नृत्य है यह कहाँ पर किस राज्य से संबंध रखता है, कालबेलिया, तो यह है भारत के राजस्थान से संबंध रखता है, राजस्थान, कालबेलिया। तो यह कालबेलिया है जो वह सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। सपेरा जनजाति सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। और इसे 2011 में यूनेस्को ने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसने लोकगीतों तथा
नृत्यों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है, यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है। अब अगली बात करेंगे घूमर। ये घूमर तो आप सबको मालूम ही होगा कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है राजस्थान। और ये जो पद्मावत फिल्म आई थी तो इसमें भी इसका आयोजन किया गया था और तब से ये और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो जो घूमर लोक नृत्य है वह छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है और यह भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं वह करती हैं। देखते हैं अगला लोक नृत्य। अगला लोक नृत्य है पांडवानी। पांडवानी यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य का, यानी सीजी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका मूल संबंध है पांडवों की कथा से। जो महाभारत में पांडव थे उनकी कथा से यह संबंध रखता है। और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है तीजन बाई। तीजन बाई प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीजन बाई। और अगला लोक नृत्य देखते हैं जिसका नाम है भांगड़ा। भांगड़ा यह पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा, तो जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह है पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और अगला लोक नृत्य है तमाशा। और तमाशा यह महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है, मतलब महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र में एक और लोक नृत्य है लावणी। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है लावणी। और तमाशा के प्रसिद्ध मतलब तमाशा जो लोक नृत्य है इसको विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है। देखते हैं अगला लोक नृत्य। अगला लोक नृत्य है टिप्पानी। यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह है सौराष्ट्र यानी गुजरात का। गुजरात में एक सौराष्ट्र नाम की जगह है उसमें यह प्रसिद्ध है। और यह लोक नृत्य भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा हम और भी लोक नृत्य देखेंगे, जैसे कि झारखंड राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। झारखंड राज्य में छऊ लोक नृत्य और छऊ लोक नृत्य और सरहोल और भी लोक नृत्य होते हैं कई राज्यों में, जैसे कि कर्मा भी झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। और फिर उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में गढ़वाली लोक नृत्य, कजरी, कुमायूं, रासलीला और इस प्रकार के लोक नृत्य। और छत्तीसगढ़ में गोंडी, कर्मा, पाली, टपाली, नवारानी, देवारी और इस प्रकार के लोक नृत्य हैं। और असम में बिहू के अलावा बिछुआ, नट पूजा, नट पूजा और भी खेल गोपाल, झुमुरा, होब जानाई, कली गोपाल, नगा नृत्य और इस प्रकार के बहुत से लोक नृत्य हैं। और पश्चिम बंगाल में काठी, गंभीरा, ढाली, जाऊ, बाउल और भी मरसिया, कीर्तन। और केरल में कथकली के अलावा ओट्टम, थोलाल, मोहिनीअट्टम। और मणिपुर में मणिपुरी के अलावा राखल, नटराज, महारास, राखत
और ओडिसी के अलावा सवारी, घूमरा, फेंका, मुंडरी, छऊ आदि लोक नृत्य हैं। और जैसे कि मेघालय में लाहो, बांग्ला और कई प्रकार के लोक नृत्य हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।